साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 155 के भाग 2 में आप सबका स्वागत है। समस्या और समाधान की बात चल रही थी, समस्या समाधान, जिसमें हमने व्यापार और कारोबार को जो है चर्चा किया था। व्यापार कारोबार पे कुछ सूत्रों को हमने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया था, जो एक ऐसा सूत्र अकाट्य सूत्र है। अगर उस सूत्र को आपने समझा होगा, ध्यान से दिया होगा, तो निश्चित तौर पे आप ये समझ गए होंगे कि किन व्यक्तियों को व्यापार में, कौन सा व्यक्ति व्यापार में जाएगा और कौन व्यक्ति आपके नौकरी में जाएगा। और 3 नियमों से हमने उसे समझाने का प्रयास किया था। वो अकाट्य नियम है, अगर उस नियम को समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ सरल नियम भी दिए रहते हैं, वो एक थोड़ा सा टिपिकल था। हम सरल नियमों की भी चर्चा करेंगे, साधारण नियमों की भी चर्चा करेंगे, जिससे साधारण व्यक्ति भी जो उन नियमों को, तीनों नियमों को सही तरीके से न देख पावे, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली को न खोल पावे, न देख पावे, तो साधारण नियम भी कुछ होते हैं जो उतने अकाट्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योतिष में उससे जो है काफ़ी हद तक ये समझा जा सकता है कि हमारे ग्रह किस तरीके से काम करते हैं, हमारा कुंडली क्या करती है। अब ज्योतिष के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की कुंडली में व्यापार के योग हैं या नहीं, ज्योतिष के मुताबिक किसी की व्यक्ति की कुंडली में व्यापार के योग हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें कौन से ग्रह। अब जैसे एक कुंडली होती है, कुंडली में ज्योतिष निर्णय के अनुसार कौन से ग्रह हैं कि नहीं। अब एक चीज आप जैसे ये देखिए, कुंडली हम बना देते हैं, क्योंकि सारा चीजें तो हम इस कुंडली के माध्यम से ही देखते हैं और कुंडली हमें समझती है। अब कुंडली बनाना भी आप जान गए होंगे। कुंडली जो है आसानी से इसको जो है इसको क्रॉस कर दिया जाता है और इन सेंटर से सेंटर को, इस सेंटर से सेंटर को इसको मिला दिया जाएगा, तो ये एक आपकी 12 भावों की एक कुंडली तैयार हो जाती है। ऐसी 12 भाव की कुंडली से ही पत्रिका जो होती है, जो जन्म के समय आपकी बनती है, अन्यथा आजकल सॉफ्टवेयरों के माध्यम से भी इसे पाया जा सकता है। अब इसमें कौन से ग्रह किन भावों में है और कौन सा ग्रह कितना प्रभावित करेगा हमारे पत्रिका को, इसी चीज को देखना और समझने पे हम ये जान सकते हैं। क्योंकि भाव, बार बार हम चर्चा करते हैं कि भाव हमेशा, भाव जो होते हैं, भाव 1 से लेके 12 भाव तक हैं, जो हमेशा 1 से 12 भाव वही रहेंगे। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव, ये 12 भाव हैं। ये 12 भाव हमेशा की तरह ये 12 भाव ही रहेंगे। इस 12 भाव के अलावा जब हम बात करते हैं और कि जब इनमें संख्या लिखी होती है, जब आप अपनी पत्रिका देखेंगे तो कहीं पे 2 लिखा होगा, कहीं 5 लिखा होगा, कहीं 7 लिखा होगा, कहीं 1 से लेकर 12 तक की संख्या इसमें लिखी होती है। और 1 से 12 तक की संख्या का मतलब क्या होता है? वो संख्या का मीन्स राशि होती है। राशि हमारी 12 होती है। 12 राशियों को ही इसमें जो है दर्शाया जाता है राशि, और प्रत्येक राशियों के कोई न कोई स्वामी होते हैं। उन स्वामियों के आधार पर ही हम निर्णय लेते हैं कि क्या करेगा। अब भाव की बात करते हैं तो भाव यहाँ पे आपको पूर्व में भी मैंने बताया था कि यहाँ प्रमुख भाव जो है व्यापार के लिए और उसके लिए, कर्म के लिए, कर्म का भाव फिर से हम एक बार सारे कर देते हैं कि ये हमारा स्वयं का भाव होता है। ये द्वितीय भाव हमारा धन कुटुंब रत्न बंधन का होता है। तीसरा बल का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। चौथा भाव सुख का होता है, माता का होता है, और सारे सांसारिक सुखों का भाव होता है। और आपका पांचवा भाव संतान और विद्या के लिए होता है, प्रेम के लिए होता है। 8वां भाव जो है आप ये छठा भाव शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा के लिए होता है। 7वां भाव आपका जो है पार्टनर के लिए होता है, आपके पत्नी या पति के लिए होता है। और यहाँ से पति पत्नी होता है, पार्टनरशिप देखी जाती है। यहाँ से पेट के नीचे का हिस्सा देखा जाता है शरीर में। इसके बाद 8वां भाव हमारी दिक्कत परेशानियों का है, कंपटीशन का भाव है। 9वां भाव हमारे भाग्य और पिता का भाव होता है। 10वां भाव हमारे कर्म का भाव होता है। यहीं से हम कर्म को जानते हैं। और 11वां भाव आय का, 12वां भाव व्यय का। तो भावों की बात तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे समझ में आया कि हमारा 10वां भाव ही हमें कर्म जो है, कर्म की बात करता है।
तो यहाँ व्यापार या कारोबार भी किसी कर्म में ही आता है। तो यहाँ कर्म की बात होगी तो कर्म की भाव इसी भाव से होगी। ये कर्म का भाव है, इसे कर्म भाव कहते हैं। कर्म भाव से ही हम जानेंगे। आप इसको यहीं पे चाहे लिख लें कि ये भाव जो है क्या है, कर्म भाव है। तो यहीं से व्यापार और उसको जानेंगे। कुछ चीज़ें हमने कल उस दिन भी सूत्रों को किया था, उसमें भी बताया था, फिर से हम बता देते हैं कि कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि जब भी हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता हो। व्यापार में सर्वप्रथम हमें जो है कि हम व्यापार करेंगे तो स्वयं की आवश्यकता होगी। तो किन किन भावों के ज़्यादातर इसमें मेल होता है कि इसका होगा, इसका स्वयं का हो जाएगा। अब स्वयं के भाव के बाद हमारा मन की भी स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे या नौकरी करेंगे तो हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा, इस पूरी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठा होगा, उस चंद्रमा की जो राशि होगी और राशि का स्वामी जो है वो भी हमें व्यापार करने में या हमारे नौकरी करने में उसको प्रभावित करेगा। अब आगे आ जाइए तो आप चंद्रमा हो गया। उसके बाद तीसरा जो है, इस भाव को भी उसमें महत्वता होती है, क्योंकि ये हमारे परिवार का, कुटुंब का, हमारे पारिवारिक सदस्यों को। व्यापार करेंगे तो कुटुंब के लोगों से क्या सहयोग होगा, परिवार से क्या होगा, और धन संपदा का भी है कि हमारे पास धन संपदा कितनी है, वो भी प्रभावित करता है। तो इस भाव को भी देख लेते हैं। फिर पंचम भाव भी हमारे लिए इसमें प्रभावित। देखिए एक चीज में कितनी चीजें प्रभावित होती हैं। एक आपको जो हमने कल पिछले वीडियो में बताया था कि सारे सूत्र की, उसमें तो ये होता था कि आपने देखा कि एक सूत्र बनाया, उनमें भी इन्हीं भावों की अधिकता आई। उन्हीं भावों से, उन्हीं ग्रहों के संबंध से ही वो एक सूत्र तैयार किया था। उस सूत्र के द्वारा आप आसानी से जान सकते हैं। इसमें भी देखिए पंचम भाव, क्योंकि हमको बुद्धि की आवश्यकता होगी, हमारे संतान कितना सहयोग हो उसकी होगी। सुख भाव की भी आवश्यकता होगी, सुख भाव हमको जो है सुख प्रदान करेगा। और सातवां भाव पार्टनरशिप का, इसका ही आवश्यकता होगी कि पार्टनर हमारे जो होंगे, पार्टनर होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में हम धंधा करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। रोजमर्रा की आय हमको क्या होगी वो यहाँ से पता लगेगी। आय की भी आय का भी हमको स्थान प्राप्त होगा। आय भी हमें आय होगी कि नहीं होगी तो वो यहाँ से पता लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाव ये है कर्म का। अब कर्म से हमको, क्योंकि यहाँ जानना है, ये सब उससे संबंध करेंगे, लेकिन हमें जानना क्या है कि व्यापार तथा कारोबार के साधारण नियम में इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि कर्म हमको कहाँ से प्राप्त होगा। तो इतने भाव जो है प्रभावित करते हैं, और इतने भाव प्रभावित करेंगे तो भाव के स्वामी जो भी होंगे, इन भावों के जो ग्रहों के स्वामी होंगे वो भी प्रभावित करेंगे। तो इसी चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब व्यापार की सफलता के लिए दूसरी चीज क्या आती है। एक चीज तो कर्म भाव हो गया, ये आपने जान लिया। दूसरा, व्यापार की सफलता के लिए लिखते भी चले हम, व्यापार की सफलता के लिए बुध ग्रह अत्यधिक प्रभाव। व्यापार की सफलता के लिए बुध ग्रह का अच्छा होना बहुत अच्छा है, या व्यापार की सफलता के लिए बुध ग्रह का होना आवश्यक है। तो ये आपने जाना कि व्यापार की सफलता के लिए बुध का। तो दूसरी चीज क्या हो गई यहाँ पे, हमारा बुध ग्रह को भी बहुत ध्यान देना है। तो बुध ग्रह की बात हो गई। अब दूसरी चीज, अब साझेदारी की बात होती है। और दूसरा चीज है साझेदारी के लिए, अगर आप कोई व्यापार साझेदारी में करते हैं, साझेदारी के लिए सातवें भाव या सातवें भाव के स्वामी का प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव होगा। अब एक चीज आपने और समझा, सातवां भाव कौन सा है। सातवां भाव ये है
सातवां भाव हमारा ये है, और इसमें जो स्वामी होगा। अब सातवां भाव क्या हुआ, सातवें भाव का, यहाँ पे एक चीज आपने और कर लिया, सातवें भाव का भाव और भाव स्वामी ये प्रमुख हुए। सातवां भाव का भाव स्वामी ये प्रमुख हुआ। एक कुंडली इसी को डिसाइड कर लेते हैं। एक की कुंडली लिए थे, आज दो ले लेते हैं। वृषलग्न की कुंडली 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 1। अब एक पत्रिका का भी हमने निर्माण कर दिया। वो पत्रिका क्या हुई, अब आप देखिए यहाँ वृष लग्न की कुंडली है, इसको समझ लीजिए वृष लग्न की। तो वृष राशि यहाँ चूंकि है 2 लिखा है, तो वृष राशि है, तो वृष राशि की कुंडली है, तो यहाँ वृष हो गया, तो यहाँ मिथुन हो गया, यहाँ कर्क हो गया। संख्या से आप याद कर लीजिए, संख्या मैंने लिखा है और राशियों को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ कर्क हो गया, यहाँ सिंह हो गया, यहाँ कन्या हो गया, यहाँ तुला हो गई, यहाँ वृश्चिक राशि हो गई, यहाँ धनु, यहाँ मकर, यहाँ कुंभ और यहाँ मीन राशि, यहाँ मेष राशि। अब 2 यहाँ आ गया तो एक पीछे चला गया, तो 1 से लेके यही पूरी 12 राशि हो गई। 12 राशि की बात आ गई। अब अगर कुंडली में लाभेश लाभ स्थान में हो, अब सूत्रों की बात आ रही जो आगे समझने की। अगर कुंडली में लाभेश लाभ स्थान में हो तो कारोबार में अच्छी सफलता मिलती है। अगर कुंडली में लाभेश लाभ स्थान में हो तो व्यापार में अत्यधिक सफलता मिलती है। अब इस एक एक चीज हम बताते जा रहे हैं, उसे समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर कुंडली में लाभेश लाभ स्थान में है तो व्यापार में अत्यधिक सफल थी। अब लाभेश कौन हुआ, लाभेश लग गया तो लाभ भाव का, तो लाभ भाव किसे कहते हैं, लाभ भाव आय भाव को कहते हैं। तो यही भाव जो है ये इसे लाभेश भी कहेंगे, लाभेश या आय भाव। अब कह रहा है कि अगर कुंडली में लाभेश लाभ स्थान में हो तो व्यापार में अधिक से शामिल थी। अब यहां लाभेश कौन हो रहा है, यहां का स्वामी हुआ 12वां मीन लग्न है, तो मीन राशि है, तो मीन राशि का स्वामी कौन हुआ, गुरु। और गुरु कह रहा है कहां हो, गुरु यहीं पे हो। एक बात आई क्या, गुरु, तो गुरु यहीं पे है। अगर यहीं पे गुरु है तो क्या होगा, व्यापार में अत्यधिक सफलताओं की प्राप्त होगी। बहुत साधारण से सूत्र हैं। अगर लाभेश लाभ स्थान पर दृष्टि हो, अब एक चीज यही लाभेश की बात है, अगर लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि हो तो व्यापार में खूब पैसा आता है। अब कह रहा है अगर लाभेश लाभ स्थान पर दृष्टि हो तो व्यापार में खूब पैसा आता है। एक चीज, 2 चीजें आई। एक चीज तो आई कि लाभेश लाभ स्थान में हो तो व्यापार में बढ़ोतरी होती है, उससे भी बढ़ोतरी होगी। अब लाभेश की, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं तो लाभ की ही हमें सारी आवश्यकता है, तो लाभ से ही हमारा सारा संबंध बनेगा। तो व्यापार यदि लाभेश लाभ स्थान में ही आ गया तो, और दूसरा लाभेश, अगर लाभेश पर लाभ स्थान की दृष्टि, तो लाभ स्थान पर दृष्टि लाभेश, तो लाभेश कौन हुआ, लाभेश गुरु हुआ। आप समझ रहे हैं, तो या तो गुरु यहां हो, अब इसको मिला के इसको भी चल रहे हैं। अब लाभेश गुरु की दृष्टि कहां कहां से पड़ेगी,
दृष्टियां आपको हम पहले भी बता चुके हैं, तो गुरु की अब हम हर दृष्टियों को नहीं बार बार बताएंगे, वो आप पीछे के पाठ में जाकर उसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब लाभेश की दृष्टि, यहाँ गुरु की दृष्टि क्या होती है, यहाँ पे हम गुरु की दृष्टि लिख दे रहे हैं कि लाभेश की दृष्टि 5, 7 और 9। सातवीं दृष्टि से सभी ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि सब ग्रह की होती है। कुछ ग्रहों को 3 दृष्टियां मिली हैं, उसी में एक गुरु भी है, गुरु को 3 दृष्टियां मिली हैं। गुरु कैसा ग्रह है आप जानते हैं कि गुरु यहाँ पे और अच्छा हो गया, यहाँ पे जबकि गुरु से ही बात नहीं होगी, यहाँ हो सकता है कि यहाँ 3 हो तो बुध हो जाए, 4 हो तो मतलब जो भी राशि होगी 1 से लेकर 12 तक में जो राशि होगी, चूंकि यहाँ 12वीं राशि है तो 12 राशियों के स्वामी की बात हो रही, और यहाँ पे जो राशि होगी उस राशि के स्वामी की यहाँ पे बात की जाएगी। अब गुरु की दूसरा जो ये हमने लिखा, अगर लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि हो तो लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि कब होगी। अब ये समझे आपकी ये तो गुरु है तो गुरु को हटा दीजिए अब यहाँ से। अब लाभेश की बात करते हैं, लाभेश की दृष्टि कैसे पड़ेगी। 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। एक तो गुरु यहां आ जाएगा, मान लीजिए गुरु यहां हो जाएगा तो यहां से क्या 5वीं दृष्टि पड़ रही, आप देखें गिने 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि से ये देखेगा, यहां दृष्टि का संबंध हो जाएगा, तो ये जो है क्या है व्यापार में पैसे की बढ़ोतरी करेगा। दूसरी चीज क्या रहा है 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि यहां पे गुरु हो जाए, गुरु यहां हो जाए। अब यहां से भी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही कि नहीं पड़ रही, ये आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7, तो जब 7वीं दृष्टि से ये देखेगा, इसे अपने ही भाव को, आय भाव को देखेगा, तो क्या होगा व्यापार में पैसे की वृद्धि होगी। फिर आगे आता है, आगे कहता है 9वीं दृष्टि, एक दृष्टि और है 9वीं दृष्टि, तो 9वीं दृष्टि गुरु की यहां से पड़ेगी। अब गुरु की 9वीं दृष्टि यहां से पड़ेगी तो गुरु अब यहां से 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि से, यानी इस भाव को गुरु सभी जगहों से देख रहा है। अब आपने देखा कि ये आय भाव पर दूसरा ये सब आपने देख लिया। अगर कुंडली में 10म घर मजबूत हो तो व्यापार में सफल होने का अच्छा मौका मिलता है। अब एक और ले लीजिए आप, अगर कुंडली में 10म घर लिखिए नहीं, भाव लिख दिए, 10म भाव मजबूत हो अगर कुंडली में 10म भाव मजबूत हो तो कारोबार में बहुत पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब ये भी आप समझ रहे हैं, अगर कुंडली के 10म भाव में मजबूत हो तो कारोबार में बहुत। अब कुंडली का 10म भाव कौन सा है, अब कुंडली का 10म भाव क्या है, अब आप 10म भाव जो कर्म भाव था उसी कर्म भाव पे आ जाइए, तो ये क्या है, ये 10म भाव है। ये क्या है 10म भाव, यहां लिख देते हैं 10म भाव। इसको आप क्या क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 10म भाव कह सकते हैं, इसी को आप क्या क्या कह सकते हैं 10म भाव, कर्म भाव, कार्येश, कर्मेश, तो विभिन्न नामों से इसको दशमेश, 10म भाव दशमेश, तो इस ज्योतिष में ये विभिन्न नाम आएंगे, तो इनसे आप परेशान ना होइए। अब इसीलिए हमने नामों को भी सब लिख दिया कि 10म भाव को क्या क्या कहेंगे, 10म भाव कहेंगे, कर्म भाव कहेंगे, कर्मेश कहीं कहा जाएगा, कहीं कार्येश कहा जाएगा, कहीं दशमेश कहा जाएगा।
तो दसम भाव को दशमेश नहीं, दशमेश जब उसके भाव के स्वामी की बात आ जाएगी, दशमेश नहीं दसम भाव कहा जाएगा। तो अब कर्म भाव कार्येश की बात आएगी तो कार्येश कार भाव का स्वामी, अभी कार्येश कर्मेश ये दो भाव दसम भाव कहा जाएगा, कर्म भाव कहा जाएगा। और इसी को जो है दसवां भाव भी कह सकते हैं। अब कार्येश कर्मेश जो होगा ये जो हो जाएगा उसका भाव स्वामी का ये तीनों दशमेश, ये भाव स्वामी जो होंगे उन्हें कहा जाएगा। भाव ये हो गया, ये भावेश हो गए, भावेश भी कहा जा सकता है। तो भाव स्वामी दसम भाव का स्वामी दशमेश, इसे जिन नामों से भी पुकारा जा सकता है। अब कह क्या रहा है, कह रहा है अगर कुंडली में दसम भाव मजबूत हो तो कारोबार में बहुत पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब ये मजबूत किस तरह से होगा, पूर्व में भी चर्चाएं हो चुकी हैं बार बार कि मजबूत कैसे होगा, कि दसवें भाव का स्वामी यहीं बैठा हो। अब मजबूत होने की क्या स्थिति होगी, अब जैसे यहां पे तो एक शब्द लिख दिया गया, लेकिन इसकी मजबूती के कारण क्या होगा कि जो इस भाव का स्वामी है इसी भाव में बैठा हो, इस भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में चला जाए, भाई मजबूत होगा। इस पे जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या दसम भाव, या यहां कहीं बैठ के दसम भाव का स्वामी कहीं भी बैठे, अब उसकी दृष्टि पड़े जो ऊपर आ चुका है, तो ये सारी स्थिति शुभ ग्रहों की युति हो। अब यहां क्या क्या चीज हो सकती है, इस वाले में आप देखें कि ग्रह वहीं बैठा हो, ग्रह दसम में ही बैठा हो, एक चीज दसम भाव का स्वामी ग्रह न लिख के ग्रह स्वामी लिख लीजिए, ग्रह स्वामी दसम में ही बैठा हो, एक चीज हो गई। दूसरा चीज दसम भाव पर ग्रह स्वामी की दृष्टि हो, दृष्टि हो, ये आपने समझा। और इसमें देख लीजिए कि ये मजबूती के लिए बताया जा रहा है कि मजबूत कब होगा, ग्रह भाव मजबूत होगा, ग्रह स्वामी दसम भाव में बैठा हो, दसम भाव पे ग्रह स्वामी की दृष्टि हो, दसम भाव पे ग्रह स्वामी कहीं से बैठ के दृष्टि जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। तो शुभ ग्रह कौन कौन से, शुभ ग्रह 4 ग्रह हैं, शुभ ग्रह बार बता चुके हैं, 4 ग्रह है, गुरु शुक्र और बुध चंद्रमा। बुध चंद्रमा के लिए जो शर्तें बताए हैं वो आपको याद होंगी। तो गुरु बुध कौन कौन हुए, तो गुरु बुध शुक्र और चंद्रमा, इनकी दृष्टि पड़े, ये स्थिति बनेगी। ग्रह स्वामी बैठे हो तो यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या शुभ ग्रह यहीं बैठे हो, ग्रह शुभ ग्रह दसम में हूं। अब शुभ ग्रह दसम में हो जाएगा तो दसम में शुभ ग्रह होगा तो भी जो है, तो इस तरह से आप देखिए शुभता इसकी कैसे बढ़ेगी। जैसे भी शुभता बढ़ेगी उन सारी शुभताओं को आप समझेंगे तो उससे समझ में आपको आएगा कि हमारा ग्रह ये मजबूत है। ये जब ये घर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें और आगे चलते हैं थोड़ा। ये आप नोट का एक और देख लीजिए, एकादश भाव, ये तो हो गया है कि एकादश भाव की दृष्टि, एकादश भाव लाभ भाव की दृष्टि, तो ये हो गया है, इसे नहीं। अब ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा, आप ये भी समझें कि चंद्रमा जो है
चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा की राशि या चंद्रमा के साथ बैठे ग्रह या चंद्रमा द्वारा दृष्ट ग्रह, चंद्रमा द्वारा दृष्ट ग्रह से संबंधित व्यापार अत्यधिक लाभ देता है। अब आपने जैसे देखा, चंद्रमा की राशि या चंद्रमा के साथ बैठे ग्रह या चंद्रमा द्वारा दृष्ट ग्रह संबंधित व्यापार में अत्यधिक लाभ प्रदान करते हैं। अब उसमें और भी चीज जोड़ सकते हैं आप कि चंद्रमा से संबंध बनाने वाले ग्रह। तो अब किसी भी कुंडली में, अब मान लीजिए ये कुंडली आपकी है, अब इस कुंडली में चंद्रमा की राशि कहाँ हुई? ये चंद्र राशि हुई, चंद्र राशि ये हुई। अब चंद्रमा की राशि है तो चंद्रमा यहां बैठा है। अब यहां चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा के साथ मान लीजिए सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है या शनि बैठा है, कोई भी ग्रह बैठे हैं, तो जो ग्रह चंद्रमा से बैठे होंगे तो इन सारे ग्रहों के कारकत्व हैं जो आपको पूर्व बताया जा चुका है कि कौन से ग्रह किस चीज को कारकत्व करता है, कौन से उससे संबंधित कौन से कार्य होते हैं। तो उसे आगे और भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज यहाँ यही समझिए कि इनके साथ जो ग्रह बैठे हों, पहले सिद्धांत को आप साधारण नियम समझ लीजिए कि चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रह जो है व्यापार में अत्यधिक लाभ प्रदान करेंगे। फिर कह रहा है चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठे हो चंद्रमा द्वारा दृष्ट ग्रह, चंद्रमा जिन ग्रहों पर दृष्टि डाल रहा है। अब चंद्रमा की दृष्टि एक ही दृष्टि होती है, यानी 10वें भाव में यहाँ भी कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठा है, तो शुक्र ग्रह से संबंधित कार्य हो गया, दृष्ट ग्रह संबंधित व्यापार। या चंद्रमा से संबंध बनाने वाले जो भी ग्रह होंगे वो सभी व्यापार में लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन कौन से? उसमें सबसे बली ग्रह, चंद्रमा से संबंध बनाने वाले, चंद्रमा से संबंध बनाने वाले ग्रह एक या एक से अधिक हैं तो उनमें जो बली ग्रह होगा उसका प्रभाव अत्यधिक होगा। अब चंद्रमा से संबंध के लिए मैंने बताया था, संबंध के लिए 3 चीजें होती हैं, युति, दृष्टि, स्थान परिवर्तन। तो चंद्रमा से युति हो, दृष्टि हो, स्थान परिवर्तन किसी ग्रह से, तो स्थान परिवर्तन किसे कहते हैं? स्थान परिवर्तन मान लीजिए चंद्रमा जो है यहाँ बैठा है और चंद्रमा यहाँ न बैठ के चंद्रमा जो है मान लीजिए चंद्रमा यहाँ आ गया, चंद्रमा यहाँ बैठा है और स्थान परिवर्तन का यहाँ का समय मंगल
मंगल यहाँ आ गया तो चंद्रमा के घर में मंगल आ गया, मंगल के घर में चंद्रमा चला गया, इसे स्थान परिवर्तन कहते हैं। तो स्थान परिवर्तन कर रहा है तो भी वो चंद्रमा से संबंध बना रहा है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो मन का कारक है तो निश्चित ही व्यापार में मन की बहुत आवश्यकता होगी। व्यापार में यदि मन नहीं लगेगा तो मन जहाँ लगेगा वही कार्य आदमी अच्छे ढंग से करेगा। मन नहीं लगता है तो उस कार्य को आदमी अच्छे ढंग से नहीं करता है। तो ये तो हो गया आपका स्थान का। युति चंद्रमा के साथ बैठे ग्रह, अब चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा अपनी राशि में नहीं बैठा है, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा है। अब चंद्रमा के साथ बैठा क्या है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है या कोई और भी ग्रह बैठे हैं, तो इसलिए कोई भी ग्रह बैठा है तो इससे संबंधित कार्य, इससे संबंधित इनमें जो बली ग्रह होगा, चंद्रमा के बाद मंगल बुध में जो बली होगा, एक आध ग्रह मान लीजिए और भी बैठे हैं, यहीं शनि भी बैठा है, तो इनसे संबंधित जो भी कार्य हैं, शनि जैसे लोहे संबंधित, मंगल अग्नि संबंधित कार्य, मंगल बिल्डिंग संबंधित कार्य होता है, बुध विद्या आदि का कार्य होता है, लेखन पठन पाठन होता है, प्रिंटिंग प्रेस होता है। तो अब उसमें लेकिन ये सभी काम तो नहीं करेगा ना, तो जो बली ग्रह होगा इन सब में जो बली ग्रह, तो बल की बात क्या बताए हैं, बल की बात बताए हैं, खटबल की बात आती है। खटबल भी पहले चर्चा हो चुकी है पूर्व के पाठों में। तो खटबल में जो 6 बल होते हैं प्रत्येक ग्रहों के, तो 6 बलों में जिसको ज़्यादा बल प्राप्त होगा उससे संबंधित कार्य जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये आपने समझा। उसके बाद एक चीज़ और, एकादश भाव का स्वामी एक और रह जाता है, एकादशेश। एकादशेश, इसको एकादशेश कह लीजिए, लाभेश कह लीजिए, या 11वें भाव के स्वामी कह लीजिए। एकादशेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो व्यापार में नाम और पैसा दोनों दिलाता है। तो एकादशेश क्या है, इसी की बात हुई थी, एकादशेश यही है। तो एकादशेश पहले दृष्टि हुआ था, कपान 7 में उससे दृष्टि हो या यहीं बैठा हो तो उससे योग आपने देखा था। फिर एकादशेश आय भाव का, क्योंकि व्यापार में हर समय आय की बात होगी, तो आय की स्थिति कब बनाएगा कि यहाँ का स्वामी केंद्र या त्रिकोण। केंद्र त्रिकोण भी आप पूर्व में ही जान चुके हैं, केंद्र और त्रिकोण क्या होता है, फिर से जान लें आप कि ये चारों भाव केंद्र के भाव कहे क्या जाते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र का भाव होता है। और त्रिकोण जो है, तीनों को त्रिकोण कहा जाता है, ये पहले भाव को, 5वें भाव को और 9वें भाव को। तो यानी इतने भावों में गुरु कहीं भी बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, 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 यहाँ बैठ जाए। अब इतनी चीजें होंगी तो ये क्या होगा, पैसा भी दिलाएगा और नाम फेम भी दिलाएगा। यहाँ का स्वामी इन सब जगहों में कहीं भी आ जाए। तो आज आपने ये जाना कि किन स्थितियों में हम व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बना पाते हैं। फिर अब हम कल इसी पे थोड़ा सा रह गया है, आज बहुत हो गया, तो हम कल जो है इसे और भी आगे बढ़ाएंगे और कुछ चीज़ें और होंगे, कल इसको जो है पूरा करेंगे। भाग 3 में आपको पूरा होगा। आप पहले को पिछले हमारे वीडियो के जो उसमें आपको हमने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का पालन करें, और नहीं तो साधारण तरीके से देखना हो तो इन योगों को भी देखें। तो इस तरह के योग बन रहे हैं तो निश्चित ही व्यापार की तरफ ले जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।